स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। हिमाचल प्रदेश सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैथ वाला पोर्शन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपके पास यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। तो चलिए जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसको लिखते हैं। क्या है, सबसे पहले आपके पास है 2 माइनस है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट जिसे कहा जाता है, उसका 6 माइनस, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, करली ब्रैकेट आनी चाहिए। ठीक है, करली ब्रैकेट 3 प्लस उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में -4 प्लस 5 प्लस 1। अब ये जो स्टार वाला निशान होता है इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई वाला निशान होता है 8, उसके बाद आपकी करली ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे प्लस आपके पास 12 है और आपकी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 6 माइनस उसके बाद आपके पास यहाँ पे करली ब्रैकेट 3 प्लस, अब यहाँ पे 5 और 1 6 माइनस 4 कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 हो जाएंगे। 2 ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। यहाँ पे करली ब्रैकेट आपकी क्लोज प्लस क्या आ जाएगा 12 और आपकी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास करली ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। 6 माइनस करली ब्रैकेट फिर से आ जाएगी, यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास 19 हो जाएंगे। 19 प्लस क्या आएगा आपके पास 12 और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। आगे चलते हैं 2 माइनस, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, सबसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 19 प्लस क्या आ जाएंगे आपके 12 आ जाएंगे। आगे क्या आएगा आपके पास 2 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18 और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे -19। आगे क्या आएगा आपके पास 2 माइनस, अब 18 माइनस 19 कितने हो जाएंगे, -1 हो जाएगा ना। तो फिर जब हम इसको बाहर लेके आएंगे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 प्लस क्या आएगा आपके पास 1 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आपका आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, सिंप्लीफाई दी एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे फिर से बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या है आपके पास, बिग ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में 25 माइनस 3, स्मॉल ब्रैकेट में 6 प्लस 1, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, आपकी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का सिंबल है 4 प्लस 9। अब बहुत सारे गलती करते हैं भाई, वो क्या कर देंगे, पहले 4 प्लस 9 को ऐड कर लेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आपको डिवाइड किसके साथ करना है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो भी आपके पास आएगा उसको आपने 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद आप उसको 9 से ऐड करेंगे, तो वो एक सही पैटर्न होता है। तो बोर्ड मास के हिसाब से आपने करना है, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट 25 माइनस 3 और साथ में 6 प्लस 1 और यहाँ पे आपकी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में क्या है 4 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 9। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा आपके पास 25 माइनस 3। अब सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम करेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 7 आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपकी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में 4 प्लस आ जाएगा आपके पास 9। आगे चलते हैं, आगे क्या आ जाएगा 25 एज इट इज रहेंगे, माइनस क्या आ जाएगा 7 21 और यहाँ से डिवाइड 4 प्लस आएंगे आपके पास 9। आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 25 माइनस 21 कितने आ जाएंगे 4, डिवाइड क्या है 4 प्लस 9। अब इन दोनों को पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको 9 से ऐड करेंगे। तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइड 4 1 प्लस क्या आएगा 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके पास 10। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 860% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 860, 50 का 860% और 860 का 50% कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, 860% ऑफ 50 प्लस आपके पास दे रखा है 50% ऑफ 860। तो यहाँ पे ऑफ जो होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 860 का क्या मतलब हो जाएगा, 860 ओवर 100 मल्टीप्लाई में क्या आएंगे आपके पास 50 प्लस यहाँ पे चले आगे 50 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 860। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा आपके पास, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगी, एक 0 से ये चली जाएगी, तो यहाँ से भी सेम इसी तरह से रहेगा आपके पास। क्या आ जाएगा 86 मल्टीप्लाई में क्या आएंगे आपके पास 5, तो यहाँ पे 5 के 30
8 पंजे 40 और 3 43, तो कितना आ जाएगा आपके पास 430, और साथ में दूसरी तरफ भी क्या आ जाएगा आपके पास 86/5 430, तो कितना आ जाएगा आपके पास 860 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, कौन सी ऑप्शन सी हो जाएगी आपके पास? ये ऑप्शन सी हो जाएगी 860% ऑफ 50 कितना हो जाएगा 430, प्लस यहाँ पे 50% ऑफ 860 भी कितना हो जाएगा 430 हो जाएगा। तो टोटल क्या आ जाएगा आपके पास 860 आ जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एज सैलरी इज 40% ऑफ बीज सैलरी which is 25% of C's salary but percentage of the C's salary is A's salary। A का वेतन जो है B के वेतन का 40% है, जो C के वेतन का 25% है। C के वेतन का कुल कितना प्रतिशत A का वेतन है? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम एक C की जो सैलरी है उसको मान लेंगे, क्योंकि C की सैलरी का 25% B की सैलरी है और B की सैलरी का 40% A की सैलरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे कि जो C की सैलरी है वो कितनी है आपके पास 1000 रुपये है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, B की सैलरी निकाल सकते हैं। बीज सैलरी क्या आ जाएगा इज इक्वल टू कितने परसेंट है, 25% है इसकी सैलरी का, तो 25% ऑफ 1000 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 25/100 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास 1000, यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, ठीक है, आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 250 रुपए। तो यहाँ पे बी की जो सैलरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 250 रुपए। अब इस 250 रुपए का जो 40% होगा वो ए की सैलरी है, तो ए की सैलरी यहां से निकल जाएगी। एज सैलरी इज इक्वल टू 250 गुने 40/100, ठीक है, ये आ जाएगा 40%। तो इसको यहां से हम कैंसिल कर देंगे, ये 0 से ये चली जाएगी, क्या आ जाएगा 25 चौके 100 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 100 रुपये आ गई आपकी ए की सैलरी। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि सी के वेतन का कितना प्रतिशत ए का वेतन है। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट एज सैलरी इज X% ऑफ सीज सैलरी। ठीक है, तो यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ए की सैलरी कितनी है 100 रुपीज इज इक्वल टू X% ऑफ सी की सैलरी मान लेते हैं। सी की सैलरी कितनी है आपके पास 1000, जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया, तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा X/100 मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आएगा 1000 आ जाएगा। तो यहां से चला जाएगा, एम्प्लॉइज एक्स क्या आ जाएगा आपके पास 100/10 विच इज इक्वल टू 10%। तो यहां पे जो आपके पास ए की सैलरी है वो सी की सैलरी का 10% है। मतलब कि अगर सी की सैलरी 1000 रुपये है तो ए की सैलरी कितनी है 100 रुपये है, और 100 रुपया 1000 रुपये का कितना प्रतिशत हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आएगा 10% आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन्स, फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। 6 कलमों का क्रय मूल्य 4 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन का हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कितना है 1 रुपया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन्स। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा आपके पास 6 पेन्स का, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमने एक पेन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया माना है, तो 6 पेन है अगर आपके पास तो उनका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये कितने के बराबर दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन, ये 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक पेन का कितना निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 6/4 विच इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 1.5 रुपीज, 1.5 रुपया आ गया। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया आपने कॉस्ट प्राइस माना कि एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 1 रुपया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या दिया है कि आपके पास जो 6 पेन का कॉस्ट प्राइस है वो 4 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस 6 पेन का कितना आ जाएगा आपके पास 6 रुपये, क्योंकि हमने एक पेन का 1 रुपया माना है। तो ये 6 रुपये किसके बराबर आ जाएंगे, हमें दिया हुआ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं हम, एक पेन का कितना आ जाएगा 6/4 इज इक्वल टू 1.5 रुपीज, 1.5 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस 1 रुपया था, उसने बेचा कितने में 1.5 रुपये में उसको बेचा। तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5 रुपीज, यानी कि उसको आधे रुपए का इसमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। और हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू
100, तो यहाँ पे प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है 0.5, और कॉस्ट प्राइस कितना था, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था 1 रुपया, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है, परसेंट, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से, तो 0.5 और 100 ही आपके पास रहेंगे, इसका तो कोई रहेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा आपके पास 50%। तो उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रही है वो कितनी हो रही है, 50% हो रही है, तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ ₹640 अमाउंट्स टू ₹832 इन 2 years बट विल ₹860 अमाउंट टू इन 4 years एट दी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुम, यदि 640 रुपए की राशि 2 वर्षों में 832 रुपए हो जाती है तो समान वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में 860 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो कंडीशंस बनेगी, फर्स्ट वाली कंडीशन से आपका क्या निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, दर निकलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 640 रुपीज। आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या दे रखी है, अमाउंट। अमाउंट आपके पास कितनी दे रखी है, यहाँ पे 832 रुपीज दे रखी है। साथ में यहाँ पे आपके पास और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, वो कितने साल का दे रखा है, यहाँ पे 2 साल का, 2 years का। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि अमाउंट क्या होती है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपके पास, अमाउंट माइनस क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा, अमाउंट कितनी है आपके पास 832 रुपीज है, माइनस प्रिंसिपल की बात करें कितना है आपके पास 640 रुपीज है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2, और यहाँ पे 13 में से 4 चले जाएंगे 9, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 192 रुपये। तो ये आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट 192 रुपीज का। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम, ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया है, प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम यहाँ पे दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 192 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है आपके पास 640 है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, मल्टीप्लाई में क्या है टाइम आपके पास, तो यहाँ पे कितना है 2 साल का, डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगी, 2 से यहाँ पे 5। आगे चलते हैं, आपके पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, तो ये साइड आके क्या हो जाएंगे 192, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे मल्टीप्लाई 5, ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास 64 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 2 से चला जाएगा, 2 से कितने रह जाएंगे 3 और 2, और यहाँ पे फिर से ये 2 से चला जाएगा, 2 9 18, यहाँ पे 1 रहेगा, 2 6 12, और 32 दिए कितने होते हैं आपके पास 96, तो यहाँ पे 5 दिए 15 इज इक्वल टू 15%। ये आ गया आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सेकंड कंडीशन में यही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको क्या बताना है कि 860 रुपए की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखते हैं क्या है आपके पास। सेकंड कंडीशन में प्रिंसिपल जो आपके पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी 860 रुपए दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी निकाला, इसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये कितनी होगी हमें बताना है। साथ में आपके पास जो टाइम दे रखा है वो कितने साल का, 4 साल का दे रखा है, 4 years का टाइम यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ओवर में क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 860, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 गुने क्या आ जाएगा 4, और डिवाइड में आपके पास आएगा 100। तो यहाँ से कितना रह जाएगा 4 से 25, ठीक है जी, 5 से फिर चला जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, फिर ये 5 से चला जाएगा 5, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 1, ठीक है जी, उसके बाद 5 7 35, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 172 गुने 3 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 7 ये 21, यहाँ पे 1, और 3 एकम 3, 1 2 5 आ जाएंगे। तो 516 रुपये इंटरेस्ट उसको मिलेगा। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है राशि क्या हो जाएगी, हमें इंटरेस्ट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है अमाउंट क्या हो जाएगी। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास यहाँ पे 860 रुपये है, प्लस यहाँ पे साथ में इंटरेस्ट क्या बना उसके ऊपर 516 रुपये बना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 और 6 1 7 और 8 5 13, 1376 रुपये हो जाएंगे। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। 1376 रुपीज़ की राशि बन जाएगी 4 सालों के बाद 860 रुपये की।
अगला क्वेश्चन आपके पास, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 25। द एक्सक्लूडेड नंबर इज 5 संख्याएं जो है उनका औसत कितना है, आपके पास 27 है। यदि एक संख्या को उसमें से हटा दिया जाता है तो औसत जो है वो 25 रह जाती है। निकाली गई संख्या क्या है, तो सबसे पहले आपके पास कितने नंबर है, 5 नंबर है और उनकी एवरेज कितनी है 27। तो उनकी जो टोटल वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास 27 मल्टीप्लाई में आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी, 7 पंजे 35, 3 रह जाएंगे, 5 दूनी 10 और 3 13 आ जाएंगे। अब चलते हैं, जब उनमें से एक नंबर हटा दिया जाता है तो पहले कितने थे आपके पास 5, 5 में से एक चला जाएगा, कितने रह जाएंगे 4। और इन 4 संख्याओं की जो एवरेज दे रखी है वो कितनी दे रखी है 25 दे रखी है। तो इन 4 संख्याओं की जो टोटल वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी 25 गुने 4 इजिकल टू कितनी आएगी 100 आ जाएगी। तो यहाँ पे निकाली गई संख्या कौन सी है, पहले आपके पास 135 टोटल वैल्यू थी। अब जब उसमें से एक संख्या निकाली तो कितनी रह गई आपके पास 100 रह गई। तो निकाली गई संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास 35 आ जाएगी। क्या जी, तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास डी आ जाएगा। जो एक्सक्लूडेड किया गया नंबर है वो है 35। अगला क्वेश्चन आपके पास, P and Q कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 and 40 days respectively. They begin the work together but P left after some days and Q finished the remaining work in 12 days. After how many days did P leave? पी और क्यू जो है क्रमशः 30 और 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन पी जो है मेरी तरह कुछ दिनों के बाद काम को बीच में छोड़कर चला गया। और क्यू ने क्या किया, शेष काम जितना भी बचा था उसको 12 दिनों में पूरा किया। पी कितने दिनों के बाद चला गया, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया, पी और क्यू जो जैसे हम टाइम और वर्क वाले क्वेश्चन करते हैं सेम उसी तरह से आप इसको भी करेंगे। यहाँ पे पी कितना दे रखा है, पी कितने दिनों में खत्म करता है 30 डेज में। और वहीं पे हमारा जो क्यू है वो कितने दिनों में इसको खत्म करता है 40 डेज में। अब सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे एलसीएम, और जो भी एलसीएम आएगा उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे टोटल वर्क। अब और 30 और 40 का जो भी एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आपके पास 120 यूनिट। तो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। अब P जो 30 दिनों में 120 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 120 ओवर 30 आ जाएगा, यानी कि 4 यूनिट पर डे के हिसाब से वो काम कर रहा है। आगे चलते हैं, क्यों जो है 40 दिनों में 120 यूनिट काम खत्म कर रहा है तो कितना एक दिन में करेगा 120/40 यानी कि 3 यूनिट पर डे के हिसाब से वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज बोली गई है कि क्यू फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। अब जब भी दोनों साथ में काम कर रहे थे बीच में क्या चला गया, पी चला गया। क्यू क्या करता है, रिमेनिंग जितना भी काम बचा था उसको 12 दिनों में खत्म करता है। अब क्यू जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 12 दिन में कितना काम करेगा, क्यूज 12 डेज वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 12 गुने 3 विच इज इक्वल टू 36 यूनिट आ जाएगा। यानी कि वो क्या करता है 36 यूनिट काम जो है वो अकेले करता है। तो रिमेनिंग जो भी वर्क होगा वो दोनों ने क्या किया होगा, साथ में किया होगा। अब यहाँ पे टोटल काम कितना था 120, उसमें से 36 तो क्यों ने अकेले किया, तो दोनों ने साथ मिलकर कितना काम किया 120 माइनस 36 आ जाएंगे। यहाँ पे 10 में से 6 चले जाएंगे 4, यहाँ 11 में से आपके 3 चले जाएंगे, कितने बच जाएंगे 84। तो 84 यूनिट काम जो है दोनों ने साथ में किया। अब दूसरी बात, एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, एक करता है 4 यूनिट दूसरा करता है 3 यूनिट। तो ए पी प्लस क्यूज 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, एक दिन का इनका काम कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 यूनिट। अब ये 7 यूनिट काम एक दिन में करते हैं। टोटल इन्होंने इकट्ठे कितना काम किया है 84 यूनिट किया, मतलब 84 यूनिट काम करने को इनको कितना समय लगेगा 84 ओवर क्या जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो 12 ठीक है 12 डेज में ये क्या करेंगे 84 यूनिट काम खत्म करेंगे। यानी कि इन्होंने 12 दिन एक साथ काम किया और 12 दिन काम करने के बाद आपका जो पी था वो छोड़कर काम चला गया और बाकी जो आपका बच गया क्यों उसने सारा बाकी का काम किया। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आपने क्या निकालना है एलसीएम निकाल लेना है। जो भी आपका एलसीएम आएगा उसको आपने टोटल वर्क मान लेना है। टोटल वर्क मानने के बाद आप इनका एक दिन का काम निकाल सकते हैं। पी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, वहीं पे क्यू जो है 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है। अब यहाँ पे क्या बोले लास्ट में जो क्यू बच जाता है वो 12 दिन में कितना काम खत्म करेगा, वो 36 यूनिट काम करेगा। यानी कि उन्होंने जो काम किया एक साथ वो कितने यूनिट था 84 यूनिट काम था और 84 यूनिट काम करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा 12 दिन का समय लगेगा और 12 दिन के बाद वो क्या करेगा इस काम को पी छोड़कर चला जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास 12 डेज आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन से हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 15 मिनट्स, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर्स। जैसे एक आदमी क्या कहता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की आपको लंबाई बतानी है मीटर्स में कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके पास जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और साथ में टाइम दे रखा है मिनट में। आपको यहाँ पे क्या बतानी है, इसकी दूरी बतानी है मीटर में, मतलब पुल की जो लंबाई है वो आपको बतानी है मीटर में। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है, इज इक्वल टू आपके पास है 5 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड हो जाएगी। तो टाइम भी चाहिए हमें और स्पीड भी चाहिए। तो स्पीड यहाँ पे कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर लिखनी है, किलोमीटर पर आवर में हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू कैसे इसको करते हैं, इनटू में 5/18 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा 25/18 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी चीज यहाँ पे टाइम आपके पास जो हमें सेकंड में चाहिए वो दे रखा है मिनट में। तो कितना टाइम दे रखा है यहाँ पे 15 मिनट का टाइम दे रखा है, विच इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 60, विच इज इक्वल टू 15 छिके कितने होते हैं 90, ठीक है 900 सेकंड आ जाएंगे यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम कितना है 900 सेकंड का है, स्पीड कितनी है 25 ओवर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 पंजे 90, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 पंजे 125, तो साथ में आएगी 0। तो 1250 मीटर है उस पुल की टोटल जो लंबाई है। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन से आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, द डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी is 8.7 centimeter on a map. If 1.5 centimeter on the map is equal to 2 kilometer on the ground, then what is the distance in meters between two places? मानचित्र पर स्थान A से स्थान B की दूरी 8.7 सेंटीमीटर है यदि मानचित्र पर, 1.5 सेंटीमीटर जमीन पर 2 किलोमीटर के बराबर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी मीटर्स में क्या हो जाएगी। आपके पास क्या दिया कि मैप है, उसके बीच में दो डिस्टेंसेस है ए और बी, ठीक है दो डिस्टेंसेस नहीं, डिस्टेंस एक ही है, दो प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8.7 सेंटीमीटर है। और दूसरी चीज मैप के ऊपर 1.5 सेंटीमीटर, ग्राउंड के ऊपर 2 किलोमीटर के बराबर है। तो आपको बताना है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा। तो क्या दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर ऑन दी मैप इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स ऑन दी ग्राउंड। तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर निकालेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 2 ओवर 1.5 किलोमीटर। आगे चलते हैं, आगे हमें क्या बताना है 8.7 सेंटीमीटर, 8.7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपके पास 2 ओवर 1.5 इंटू 8.7 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, 2 से नीचे 15 मल्टीप्लाई में क्या आएंगे 87, तो यहाँ पे कितने से 3 से चला जाएगा 5, 3 दूनी 6 और यहाँ पे क्या आ जाएंगे 3 नए 27 आ जाएंगे। कितना आएगा आपके पास 9 दूनी 18, दूनी 4 1 5, क्या आ जाएंगे 5। तो 58 डिवाइड में आ जाएंगे 5, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 58 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 एकम 5, ठीक है जी 0 आ जाएगा, 8 आएंगे यहाँ पे फिर से 5 एकम 5 कितने बचाएंगे 3, आगे नहीं जाएगा दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम 0, तो 5 के कितने हो जाएंगे आपके पास 30 हो जाएंगे 0। तो कितना आ जाएगा आपके पास 11.6 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन आपको क्या बताना है यहाँ पे मीटर्स में बताना है, तो मीटर्स में कैसे हो जाएगा 11.6 मल्टीप्लाई में 1000 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11,600 मीटर आ जाए। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे 11,600, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 11,600। तो ये था आपके पास यहाँ पे आज की वीडियो का जो क्वेश्चन पेपर था हिमाचल प्रदेश का एमटीएस और पोस्टमैन का 2022 का। सभी क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल अच्छे से करना है, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाले सेम ऐसे नहीं होंगे। तो भाई 8.7 की जगह हो सकता है 7.7 हो, लेकिन इसी तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है, आप इनको जरूर अच्छे से करिएगा। धन्यवाद।